हेलो स्टूडेंट्स। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो कर लिया या फिर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया होगा रूम 10 फीट बाय 8 फीट की लेसन 2 which the title is a room 10 feet by 8 feet. A room 10 feet by 8 feet where the central character is Mrs. Malik, क्योंकि women psychology यहाँ पे ज़्यादा importance पाया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला है वुमेन साइकोलॉजी को, इसीलिए सेंट्रल कैरेक्टर मेनली इज मिसेस मलिक, अ वुमन। अब देखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम उनको डिटेल में जानेंगे। वो कैसी थी, उसकी सोच कैसी थी, थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको पता चल ही गया होगा। और अगर आपने बुक का PDF वर्शन ऑलरेडी आपके साई सिद्धार्थ स्कूल के ऐप से अगर आपने डाउनलोड करके पढ़ लिया होगा तो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट मिसेस मालिक्स कैरेक्टर. So, but still, we'll go about her detailed characteristics. So, let's start with the explanation part. This room might be 10 feet by 8 feet, said Mrs. Malik. जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि मिसेस मलिक के वर्ड से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, और ना तो चैप्टर बल्कि इस पूरी जो कहानी, मतलब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि मिसेस मलिक इज़ द सेंटर ऑफ द फैमिली. ज़्यादातर हमारे पापा, हमारे कोई भी फैमिली के जो हेड होते हैं वो मेल पर्सन होते हैं, कोई भी फादर लाइक पर्सन होते हैं. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस इज़ द यहाँ पे मिस्टर मलिक से ज़्यादा मिसेस मलिक की कमांड है. वो ज़्यादा बोलती है, सब कुछ डिसीशंस वगैरह वो लेती है. सो स्टार्टिंग में ही देखो क्या लिखा हुआ है. दिस रूम, ये कमरा जो है 10 फीट बाई 8 फीट काफ़ी है इसके लिए, ये काफ़ी है. पॉइंटिंग टू अ स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान lying on the table before them. ड्राफ्ट प्लान मीन्स कोई भी घर वगैरह बनाने के लिए, बिल्डिंग, मकान जो भी बनाओ आप, पहले उसका एक रफ स्केच बनाना पड़ता है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है. फिर उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर पालिका के वहाँ दिखाना पड़ता है. वहाँ से अगर आपका प्लान सैंक्शन हो गया, आपका प्लान पास हो गया, तभी जाकर आप कुछ भी बिल्डिंग वगैरह बना सकते हो लीगली. और इसके लिए ये जो प्लान्स वगैरह बनाते हैं, ये बनाते हैं सिविल इंजीनियर्स जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास बनाने का सर्टिफिकेट है, वही बनाते हैं. तो वैसे एक इंजीनियर वो प्लानिंग कर रहे थे, और वो प्लान जो था वो प्लान टेबल के ऊपर पड़ा था, और उस प्लान के हिसाब से मिसेस मलिक उनसे डिस्कस कर रही थी. तो उन्होंने कहा कि ये जो स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ये 10 फीट बाई 8 फीट से ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, ये कमरा इतना ही काफ़ी है. इट वॉज द थर्ड टाइम that she had made this suggestion. और ये तीसरी बार, मतलब इससे पहले भी 2 बार वो बोल चुकी है ये सेम बात कि इस कमरे को इससे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब गलती से भी अगर बड़ा कर दे, इसलिए बार बार बोली जा रही है. तीसरी बार बोल दिया ये सजेशन. It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. और
ये 3 बार बोलने का मतलब है उनको शायद यही लग रहा था कि वो जो बोल रही है वो उसकी कही हुई बात ना तो उसके हस्बैंड सुन रहे और ना तो जो आर्किटेक्ट मतलब जो वो इंजीनियर जो वो बना रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो डिज़ाइन जो कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो उनको शायद यही लगा होगा, इसीलिए 1 बार 2 बार 3 बार बोल चुकी सेम बात। और इसका मतलब वो रूम उसके लिए 10 फीट बाई 8 फीट से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। बाई एनी मिस्टेक वो बड़ा नहीं होना चाहिए। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. तो मलिक, मिसेस मलिक, मिस्टर मलिक अब एक घर बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। किस घर के बारे में अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि कौन से रूम कहाँ से आया, कौन है ये मिसेस मलिक कौन है। तो थोड़ा सा एक बैक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक वो मलिक कपल है जो दिल्ली में अब एक घर बनाने चाहते हैं। दे हैड purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. तो दिल्ली के बहुत ही रईस कॉलोनी में, बहुत ही फैशनेबल कॉलोनी में, कॉलोनी मतलब इलाका, एरिया, उसमें कुछ समय पहले ज़मीन खरीदा था, प्लॉट खरीदा था एक, और उसमें अब घर बनाना है उनको। Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. तो अब जब वो लोग फिर से वापस दिल्ली में आ गए तो उन्होंने यही सोचा कि अब ये घर बना ही लेते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। पोस्टेड बैक टू दिल्ली इस वर्ड से ही, ये देखो यहाँ पे जो लिखा आया है पोस्टेड बैक इन दिल्ली, इससे ही समझ में आ रहा है आपको कि पहले एक बार वो दिल्ली में पोस्टिंग हुए थे मिस्टर मलिक, तब जाकर उन्होंने शायद ये प्लॉट खरीदा था। अब फिर से पोस्टिंग हुआ है दिल्ली में, तब वो घर बनाने का सोच रहे हैं। इसका मतलब उनका ट्रांसफरेबल जॉब है। मिस्टर मलिक का ट्रांसफरेबल जॉब है, जो इधर से उधर अलग अलग स्टेट में उनको अलग अलग जगह पर उनको घूमना पड़ता है। तो एक बार दिल्ली में हो गया था, फिर से दिल्ली में पोस्टिंग हुआ है। तो ऐसा ही हमको समझ में आ गया यहाँ पे पढ़ के। So, in her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. तो मन ही मन, हार्ट ऑफ हार्ट्स मतलब मन ही मन, हम बोलते हैं ना मन ही मन, मतलब किसी को बताया नहीं, ऐसे ही मन मिसेस मलिक ने सोच लिया था कि इस बार घर कंप्लीट होने के बाद, घर जब कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, घर कंप्लीट होने के बाद वो मिसेस मलिक दिल्ली में ही रुक जाएंगे। भले ही उनके हस्बैंड को फिर से कहीं ट्रांसफ़र लेकर अलग जगह पे जाना पड़ा, लेकिन वो वहीं पर रुक जाएंगे। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वो थक गई थी। सिक ऑफ या मतलब यहाँ पे थक जाना, टायर्ड ऑफ, तो वो थक गई थी ये बार बार इधर से उधर, उधर से इधर पोस्टिंग हो, इधर ट्रांसफ़र होकर वो थक गई थी। एवरी अदर ईयर दे वेर मूव टू अ न्यू प्लेस, मतलब एवरी अदर ईयर मतलब एक साल छोड़ के, मतलब एक साल छोड़ के अगर इस साल ट्रांसफ़र हुआ तो अगले साल वहीं पे रहे, फिर अगले साल ट्रांसफ़र हो गए। तो ऐसे इधर उधर एक साल छोड़ के इधर उधर घूमते घूमते मिसेस मलिक तो थक गए। नाउ दैट द चिल्ड्रन वेर ग्रोन अप, अब बच्चे भी बड़े हो गए, इट वॉज़ नॉट डिजायरेबल, ये भी सही नहीं है कि उनको बार बार स्कूल शिफ्ट करवाया जाए। स्कूल शिफ्टिंग से बहुत एडुकेशन में, बहुत एक बच्चे की एडुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि वो बच्चा क्या, एक स्टूडेंट
एक स्कूल के माहौल, एनवायरनमेंट, टीचर्स, फ्रेंड्स उनके साथ एडजस्ट हो जाते, बस फिर से उसको चेंज करना होता है. सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर स्टूडेंट टू एडजस्ट फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. तो अब जैसे और बड़ी क्लासेस में तो बहुत ज़्यादा होती है. तो बड़ी क्लासेस में बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इसीलिए बार बार स्कूल शिफ्ट करना भी सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए मिसेस मलिक वही रह जाएंगी. मिसेस मलिक सेड, इफ ए मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोंग. मिसेस मलिक ने यही कहा कि मिस्टर मलिक को अगर जाना ही पड़ा, मजबूरन जाना ही पड़ा, ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा, ऐसा अगर सिचुएशन आए, तो मिस्टर मलिक अकेले ही चले जाएंगे. शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन. वो यहीं पे बस जाएंगे, सेटल डाउन यानी बस जाना, बस जाएंगे परमानेंटली उस दिल्ली में, उस घर पे बच्चों के साथ. शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी. और अपने साथ अपने घर पे साथ देने के लिए, कंपनी यानी साथ देना, कंपनी यानी यहाँ पे साथ देना, साथ देने के लिए अपनी मदर इन लॉ सासू माँ को बुला लेंगे, तो वो भी रहेंगे. मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट. मिस्टर मलिक नो ऑब्जेक्शन मतलब मना नहीं किया, इसमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपत्ति नहीं किया उन्होंने, मना नहीं किया. ओके. सो this was the decision that Mrs. Malik took about the about his house, sorry, about her house, rather their house. और उन्होंने ऐसे ही डिसीजन लिया कि बार बार इधर उधर करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है, तो इसीलिए अभी वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे. और अगर मिस्टर मलिक को मजबूरन जाना पड़ा, तो वो वहाँ पे वो अकेले ट्रांसफ़र लेकर चले जाएंगे दूसरी जगह. इसीलिए वो अच्छा, मतलब वो जो अच्छे कॉलोनी में, अच्छी जगह पे, अच्छे एरिया में जो घर प्लॉट उन्होंने लिया था, अब उसके घर बनाने का वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं. वो प्लानिंग उसके उनके जो प्लानिंग है, अब उन प्लानिंग के हिसाब से उनका कुछ कहना है कि 10 फीट बाई 8 फीट एक कमरा होना चाहिए था, जो इग्नोरेंस, मतलब मिस्टर मलिक और आर्किटेक्ट दोनों इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मिसेस मलिक को वो चीज़ चाहिए, इसलिए वो बार बार बोली जा रही है. सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन. अब ये जो लेसन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे मिसेस मलिक हर एक डिसीजन मिसेस मलिक खुद ही ले लेते हैं, और मिस्टर मलिक कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करते. तो यहाँ पे ये जो कमांडिंग एटीट्यूड है, ये जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग एटीट्यूड है, तो ये एटीट्यूड मिसेस मलिक के अंदर है. और जब उनको ये लगा कि वो सबको दबा के रखना चाहती है, और जब उनको लगा कि वो खुद दबाव में आ गई, तब उनको बहुत बुरा लगा. वो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे. सो till now we knew about the first planning of the house, and about his further planning, about Mrs. Malik's further decision for regarding uh, staying at Delhi. अब नेक्स्ट वीडियो में we will continue our explanation part. Thank you.